ड्रेसिंग रूम में ना, ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में तो हमें तो ग्राउंड में दिखते हैं, लेकिन ये जो उनसे प्लेयर्स है ना, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल, ये ग्राउंड का एटमॉस्फेयर है ना सेट करता है। क्योंकि जी आप ड्रेसिंग रूम में ये नहीं हो सकता कि आप ड्रेसिंग रूम में सारे इस तरह बैठे हैं, खामोश बैठे हैं और कुछ हो नहीं रहा, और ग्राउंड में आके आप शोर शराबा करते हैं, ये कभी भी नहीं हुआ। तो ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, मेरी उनसे ये है कि जी ये अपना ना सर ऊपर रखें, उठा। अगर 92 का अगर आप फाइनल का टॉस देखें सिर्फ, क्योंकि जी उन्होंने शेर की टी शर्ट पहन रखी थी और कहा था कि हम इस तरह खेल लेंगे, तो ये टोन है ना मैच से पहले सेट करते हैं। बिलीव बहुत है। तो ये सिर्फ है ना, ये वाली चीज़ है ना होना ज़रूरी है, क्योंकि जी बिलीव होना अपने अंदर ज़रूरी है। और सीनियर प्लेयर्स की ये वाला काम है कि वो ड्रेस अब देना। अब ये हमारे ये तैयब ताहिर है या ये सलमान आगा भी है या सऊद शकील भी है, इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अभी इन्होंने कितने मैच खेले हैं, किसी ने 7 खेले हैं, किसी ने 10 खेले हैं। तो मैं अभी तैयब ताहिर का और इनके कुछ देख रहा था, इन्होंने 50 ओवर भी नहीं खेल रखे अभी तक, क्योंकि जी कोई इतनी बॉल भी नहीं खेल रखे। तो ये अगर सीनियर प्लेयर्स को देखेंगे कि उनका सर झुका हुआ, तो ये तो खत्म हो जाएंगे पहले ही। तो यहाँ से ना आपने अपने आप को मोटिवेट करना, ये सीनियर प्लेयर्स का ये काम है। और ग्राउंड में जिस टाइम आके खेलना वो दूसरी चीज़ है, लेकिन इनकी ड्यूटी पहले से शुरू हो जाती है। तो और आई एम श्योर कि जिस तरह रिजवान है, रिजवान तो कप्तान ही है, क्योंकि जी वो आए स्माइलिंग फेस के साथ आए, उसकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा डिफरेंट हो, तो लड़कों को पता चलेगा कि यार हमारा लीडर तो किसी और मूड में है जी। तो एकदम है ना वाइब सारी चेंज हो जाती है। बहुत अहम दिन, बड़ा मैच जो कि कुछ ही देर में खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इससे बड़ा क्रिकेट की दुनिया में तो कुछ हो नहीं सकता। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है, खिलाड़ी जो हैं वो किस तरह के प्रेशर से या एक्साइटमेंट से गुजरे होते हैं। सकी भाई, 2021 का वर्ल्ड कप जब हमने बहुत ही लंबे अरसे के बाद इंडिया को जो है वर्ल्ड कप में पहली दफा हराने में कामयाब हुए थे, वो जज्बात मुझे आज तक याद हैं। एंड आई रिमेंबर कि आप उस वक्त कोच थे। क्या फीलिंग्स थी? हमने यहाँ पे देखा फैंस तो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, और मैं तो आज दुआ कर रही हूँ कि आज उसी तरह की खुशी दोबारा चाहिए। बट आई जस्ट वांट टू रीलिव द मोमेंट्स। नहीं बेटा, आई थिंक मेंटल प्रेपरेशन जो है वो नंबर 1 होती है, बाकी सारी प्रेपरेशंस बाद में आती है। मेंटल प्रेपरेशन जो है ना वो सबसे पहले है। आई थिंक हमने जो अच्छा काम किया था वो ये था कि वो मेंटल प्रेपरेशन के लिए हमारे पास टाइम था। पहले ही मैच इंडिया के खिलाफ था, तो पहले दिन जब हम लोग लैंड किए और लैंड करने के बाद ही एज ए हेड कोच मैंने इन सबको जो है एक क्वेश्चन छोड़ा, इंडिया का मैच है और आपको सोल्यूशन आपके दिमाग में ही मिलना है। अभी से सोचना शुरू कर दो कि तुमने किस तरीके से इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देनी है और इंडिया को मैच में पछाड़ना है, और इसको सोचो और अपनी इमेजिनेशन में तुम मैच खेल सकते हो। यानी एक तो मैच होता है आप ग्राउंड में जाके मैच खेलते हो, एक मैच होता है आप अपनी इमेजिनेशन में मैच खेलते हो। और उस इमेजिनेशन में जो मैच आप खेल रहे होते हो उसमें आप के पास टाइम होता है कि रेक्टिफाई करना, कि अगर कहीं गलत डिसीजन ले लिया या कहीं गलत सोच आ गई, आप उसको ब्रश अप करते हैं, कोई नई सोच को अंदर लेके आते हैं। तो इमेजिनेशन में भी आप जो है वो मैच खेल सकते हैं। तो आई थिंक वी हैड प्रॉब्ली 4-5-6 दिन थे, तो एक हफ्ता पहले हमने इमेजिनेशन शुरू कर दी, मेंटल प्रेपरेशन शुरू कर दी। दूसरा ये था कि जो उनकी प्रैक्टिस थी उसमें हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि उनकी प्रेपरेशन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स वो उसी तरह हो जैसे वो मैच के अंदर हो, तो उसको हमने ऑर्गेनाइज बड़े अच्छे तरीके से किया। दूसरा ये था कि इन्हीं लड़कों ने आई थिंक पहले 1-2 दिन मुझे याद पड़ता है, कुछ सीनियर खिलाड़ी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सैकी भाई कल आपने जो बात कही थी, हमने प्रेशर महसूस करना शुरू कर दिया कि यार बहुत बड़ा मैच है। ऐसे ही ये सोच आती है, आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग सब बैठे हुए थे बाय द पूल, होटल के नीचे एक स्विमिंग पूल था, वहाँ पे शाम को खिलाड़ी और फैमिलीज आ जाते थे। तो किसी ने एक सवाल किया, मैंने कहा देखो इसका जवाब भी तुमने ही ढूंढना है और तुम्हारे दिमाग में ही आएगा, और आज आके तुम्हारी जो सुपर स्ट्रेंथ है उस सोच ने तुम्हारी सुपर स्ट्रेंथ पे ही रुकना है, और उस सुपर स्ट्रेंथ को तुमने कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी तुम्हें दिमाग में ही इसका आंसर मिलेगा। तो यकीन करें कि एक दिन पहले सारे लड़के जो थे वो बिल्कुल क्लियर थे, क्योंकि वो जो मैच से पहले की जो नींद उड़ती है ना, वो 4-5 दिन पहले नींद उड़ना शुरू हुई, थोड़ी सी नींद में खलल और ये और वो इस तरह आना शुरू हुआ।
जब मैच से एक दिन पहले थे सारे जो थे वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, फोकस थे, उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है, जाके किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, उसके जो उतार चढ़ाव थे उनको उन्होंने सब कुछ सोच लिया हुआ था, मेंटल प्रिपरेशन पूरी हो चुकी हुई थी और 4-5 जो है ट्रेनिंग सेशंस भी हो चुके थे। सारा कुछ लड़कों ने ही किया, हमने 2-4 सवाल उनके सामने रखे और बाकी हमने ऑर्गेनाइज किया उनकी प्रैक्टिस को, उसको हम मॉनिटर करते चले गए। और यकीन करें कि जिस दिन मैच था तो उस मैच में जैसे इंसी भाई कह रहे हैं ना, प्लेयर्स का तो है ही है, कैप्टन या सीनियर प्लेयर्स, स्पोर्ट्स स्टाफ की बॉडी लैंग्वेज और उनका रिलैक्स होना, उनका कॉम्पैक्ट कंपोज होना, उनका कॉन्फिडेंट होना, उनके जो मैसेजेस हैं या उनकी कम्युनिकेशंस है ड्रेसिंग रूम में, होटल में, मैच के दौरान, मैच के बाद जो उनकी आई टू आई कांटेक्ट होता है, ये वाइब्स जाती हैं, ट्रांसफर होती हैं वाइब्स। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वाइब्स ट्रांसफर होती हैं। तो स्पोर्ट्स स्टाफ का भी जो था, हमने स्पोर्ट्स स्टाफ की भी मीटिंग की कि स्पोर्ट्स स्टाफ का जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ना हो कि इनकी बॉडी लैंग्वेज में से जो वाइब्स हैं वो ट्रांसफर हों प्लेयर्स के अंदर जाके। तो स्पोर्ट्स स्टाफ ने भी बैठ के 2-3 दफ़ा यही मश्क हमने भी की कि भाई किस तरीके से हमने इन लोगों की लुक आफ्टर करनी है जी। आई थिंक जैसे इंजी भाई ने कहा कि ड्रेसिंग रूम, गाड़ी के अंदर, होटल में, खाने पे बैठे हुए हैं, उन सब की जो कम्युनिकेशंस थी, और फिर ये भी कि मैच के दौरान हमारी इंडियन प्लेयर्स के साथ किस किस्म का बिहेवियर होना चाहिए, उसकी भी स्ट्रैटेजी बनी। बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हेलो हाय होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सबको एक क्लियर मैसेज था कि अगर तुम बात कर सकते हो और तुम्हारा फोकस नहीं हटता तो तुम कर लो, और अगर तुम बात करके तुम्हारा फोकस हटता है तो तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। मैच के बाद जाके हेलो हाय करना का वो कर लेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा लेंगे, बट मैच से पहले तुमने ये डिसाइड करना है कि मैंने किसी से बात करनी है या नहीं करनी है। सिर्फ आंखों ही आंखों में मैसेज देना है स्ट्रॉन्ग कि मैं इधर हूँ बैटल करने के लिए। तो स्ट्रेटजी ये भी बनाई और अल्लाह के फजल से आई थिंक प्रेपरेशन जो थी, अगेन मैं आऊँगा कि वो बहुत अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ मेंटल, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस एंड इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ ड्रेसिंग रूम, गाड़ी के अंदर और होटल के अंदर, उन सारी चीज़ों को। और कम्युनिकेशन क्लियर थी, सिंपल थी, और आई थिंक अल्लाह ताला ने इज्जत दी, लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बॉलिंग बहुत आउट क्लास की, और मेरा ख्याल है कोई आउट भी नहीं हुआ था। रिजवान और बाबर दोनों ही मैच जीत के वापस आ गए थे। 152 रन्स की पार्टनरशिप थी और हमने वो मैच जीता था। People across the border are very excited for the game, not just across the border, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जहाँ क्रिकेट देखी जाती है और क्रिकेट फैंस मौजूद हैं, वो इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। पाकिस्तानी इस गेम के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं अपनी टीम से, आइए देखते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते और इसको जो है ना इंडिया को मुंह तोड़ जो है ना जवाब मिले, जो वो हमसे भागते हैं। हम तो अमन का पैगाम देते हैं उनको, लेकिन वो जो है ना प्रोपोगंडा ही करते रहते हैं। जी इंशाल्लाह कल ज़रूर पाकिस्तानी टीम ज़रूर परफॉर्म करेगी। हमारी टीम अगर किसी तरीके से रमज़ान तक पहुंच जाए, रमज़ान मुबारक कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है, किसी तरह से वहां तक पहुंच जाए तो हमारे चांसेस हैं। जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा वही जीतेगा। शाहीन जो है ना वो इन स्विंग उसका अच्छा होता है, और जिसकी वजह से जो है ना रोहित उसके ऊपर ना थोड़ा स्ट्रगल करता है। तो उम्मीद है कि शाहीन जो है ना उसको ऊपर से आउट कर लो, बेहतर भी यही है कि आउट करेगा तो पाकिस्तान को थोड़ा फ़ायदा होगा। जी हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के साथ, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। एज ए पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि हम जीते। इस दफ़ा तो इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो उम्मीद तो उनसे काफ़ी अच्छी है कि वो इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, और स्पेशली शाहीन भाई से तो इस दफ़ा दोबारा फिर पहले ओवर में इंशाल्लाह वो विकेट लेगी, रोहित शर्मा की और विराट कोहली का आउट करेगी। बाबर भाई से भी काफ़ी उम्मीद है कि वो इस दफ़ा इंशाल्लाह अपनी सेंचुरी करे और टीम जितवाए मैच। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो होने जा रहा है, मेरी बहुत सी दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के साथ। तो इंशाल्लाह विराट को आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जैसे कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये बहुत बेस्ट बॉलिंग करते हैं। इसमें जो हमारे स्पिनर हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, और इंशाल्लाह इंडिया को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, कोशिश करेंगे कि हम उनको कम से कम रेट पे आउट करें, और कोशिश करेंगे हमारे फील्डर और बॉलर अपनी अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग के मुताबिक उनको आउट करें। जी ऐसा नहीं है कि हम लोग हरा नहीं सकते, इंडिया को हरा सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं। हमारी माशाल्लाह बॉलिंग बहुत अच्छी है, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग है हमारा बॉलिंग अटैक। बेसिक जो होता है ना वो होता है यूनिटी, टीम वर्क। आपकी अच्छी यूनिटी हो, टीम वर्क हो। देखें 3 चीज़ें होती हैं, प्लान, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। आपका प्लान अच्छा है, फिर आप कंट्रोल करें जब व्हेन यू आर इनसाइड द फील्ड, और फिर आप मेक श्योर करें कि उसके ऊपर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन करते रहें। असी अल्हम्दुलिल्लाह खुद पाकिस्तानी है, असं तो दिन रात नमाज पढ़ के दुआ करने के अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया को जीते।
ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤੀਏ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ, पर ਅਸੀਂ पाकिस्तानी टीम के नाल ही है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पाकिस्तान टीम विन करेगी, हमारी टीम इस टाइम बहुत अच्छी है। मगर फिर भी देखिए बाबर पे भी उम्मीद है, रजवान पे भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम जीतेगी। मैं यही कहूँगा, मैं पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बहुत खुश है हम लोगों ने, अंदर LCD वगैरह लगवाई है दुकान के अंदर कि जल्दी जल्दी से हम मैच की तैयारियां करें। इतनी नेक ख्वाहिशें हैं उनके साथ, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, हमारा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। तो ये जो ना कोहली शोली आ रहे हैं, इन कोहली शोली को सबको उड़ाएंगे। हमारा पाकिस्तान में बॉलर बड़ा बड़ा पड़ा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। बाबर और शाहीन का नाम हमने बार बार सुना, लेकिन एक और चीज़ हमने सुनी, वो है दुआएं और रमज़ान। तो सकी भाई, कुदरत का निज़ाम इज़ रियल। सब लोग जो है ना वो कुदरत से भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इंडिया को हराया था, आवाम जो है काफ़ी एक्साइटेड है। ये जीत जो है ज़्यादा याद रखे हुए हैं, उम्मीदें जो है प्लेयर्स से ज़्यादा बांधे हुए हैं। और एक और चीज़ थी, वो ये थी कि उनका बिलीव जो है वो है, और दुआएं भी लोग कह रहे थे हम कर रहे हैं। इंजी भाई, यही वाला माहौल था 2017 में भी। एक तो रमज़ान चल रहा था, लोग बहुत दुआएं कर रहे थे, और पाकिस्तान टीम का आगाज़ भी इतना अच्छा नहीं हुआ था। उस वक्त आप चीफ सिलेक्टर थे। जब स्टार्ट अच्छा नहीं होता तो उस वक्त कैसा माहौल रहता है, कैसा प्रेशर आता है कि अब आपको आगे अच्छा करना है, या यू नो दिस इज़ द गेम जिसमें हमें अच्छा करना है वरना हम बाहर हो जाएंगे। तो ये सारा प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है? अच्छा, मैं आपसे यहाँ एक बात अगर शेयर करता हूँ जी, कि सारी बात तो नहीं मैं शेयर कर सकता। जिस टाइम हम इंडिया से पहला मैच हार गए ना, और बड़े मार्जिन से हारे थे, 100-150 रन के मार्जिन से हम लोग हार गए थे। सो सरफराज कप्तान था, मैं चीफ सेलेक्टर था, मैं नहीं गया हुआ था उधर। तो हमारी उस पर फ़ोन पे बात हो रही थी ना, तो हम दोनों ही बैकफुट पे थे कि यार ये अगर टूर्नामेंट ना अच्छा गया तो वो हमें हटा देंगे और इस तरह की चीज़ वगैरह। फिर हम दोनों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, इसको छोड़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए, क्योंकि जी जो होगा देखा जाएगा। और उसके साथ होता ये है कि जी अगर आप पिछले थोड़े अरसे से भी देख लेना कि जिस टाइम भी पाकिस्तान टीम है ना कहीं हारती है ना, तो आप है ना सारी कोचेस चेंज हो जाते हैं, कप्तान चेंज हो जाता है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, कब सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं। तो जिस तरह ही आप एक मैच हारते हैं ना, जिस तरह इस टाइम हम न्यूजीलैंड से हारे में, जो मैं ये प्लेयर्स के प्रेशर की बात बता रहा हूँ, हमारे जो उनसे प्लेयर्स हैं, ईमानदारी के इंडियंस अंडर प्रेशर हो सकते हैं कि जी पाकिस्तान वालों से, पाकिस्तान वाले इंडिया से अंडर प्रेशर नहीं हो सकते। अंडर प्रेशर कहाँ होते हैं कि जहाँ एक मैच हारते हैं ना, तो यहाँ बात शुरू हो जाती है कि यार सिलेक्शन कमेटी ठीक नहीं है, ये कोच सही नहीं है, ये कप्तान सही नहीं है, इसको चेंज करो। और पीछे ये वाली चीज़ होती रही है। तो अब जिस तरह ही हम एक मैच हारते हैं ना, हम कम बैक करने की बजाय है ना अपने आप को सेव करने चले जाते हैं। तो मेरी बोर्ड से ये वाली रिक्वेस्ट है कि जी अगर हमारी जो भी सिलेक्शन कमेटी है, जो भी कप्तान है, जो भी कोच वगैरह है, इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए, ठीक है ना, इनको वक्त दिया जाए। गलती इंसान से ही होती है। अगर हम ये कहेंगे कि सिलेक्शन में कोई गलती होगी, ठीक है, हो जाती है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो भी इंसान है, गलती हो सकती है। हम जिस टाइम यारा कल्चर ख़त्म कर देंगे ना, मैं आपको ये वाली बात यकीन से कह रहा हूँ कि जो हमारी परफॉर्मेंस यहाँ है ना, तो वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी। सिर्फ ये है कि जी यारा कल्चर ख़त्म हमारे पाकिस्तान में से हो जाए, ठीक है, सिर्फ एक कल्चर यारा ख़त्म हो जाए तो। और वहाँ भी उस टाइम भी जो 2017 की बात कर रही है ना, तो मैंने और सरफराज ने ना ये वाली बात करने की कोशिश की थी कि जी ठीक है कि जी हम टूर्नामेंट देखते हैं। तो वहाँ से रिज़ल्ट उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि जी हम कम बैक किस तरह कर सकते हैं। फ़खर की एक इनिंग्स ने, देखो एक इनिंग्स है ना, फ़खर ने वहाँ 37 रन किए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसने पूरी गेम जो टीम था ना उसका टोन है ना डिफरेंट कर दी थी, टोन सेट कर दी थी कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और मैं सीरियस कह रहा हूँ क्योंकि जी अगर हमारे बोर्ड और हम लोग अपने लड़कों को बैक करें तो हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब मेरा मतलब है कि जी अगर पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से हार गया, कल ऑस्ट्रेलिया भी तो 350 करके वो इंग्लैंड भी तो हार गया ना ऑस्ट्रेलिया से,
तो इस तरह के मैचेस हो जाते हैं, लेकिन इसको बर्दाश्त करना हमें चेंज आना करने चाहिए। से बेहतर है कि आप रीबिल्ड करने की जी, तरफ जाएं। rebuild ऐसा करने नहीं की है कि कोशिश आप करें। हर सीरीज के बाद जो है वो मैनेजमेंट चेंज करते रहें, कप्तान चेंज करते रहें। ऐसा कि भाई अगर हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इस मुकाबले की बात करें तो हम देखेंगे कि बाकी जितनी भी टीम्स हैं, चलिए हम पूरे इवेंट की बात कर लेते हैं, बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनको 3-4 वेन्यूज पे खेलना है। इंडिया का अगर हम देखें तो उनको एक ही वेन्यू पे खेलने हैं सारे मैचेस। वो अपने पहले मैच से पहले ही दुबई में मौजूद थे। तो इस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ता है कि एक टीम जो है ना तो वो ट्रेवल कर रही है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी वहीं जगह मिल रही है जहाँ पे उसको खेलना है, उसको दिन की भी प्रैक्टिस मिल रही है, उसको रात की भी प्रैक्टिस मिल रही है। एंड देन देयर इज पाकिस्तान जिसने अपना पहला मैच जो है वो कराची में खेला है डिफरेंट कंडीशंस में, फिर उनको ट्रेवल करके जाना पड़ा दुबई और अब वहाँ पे खेलना है, आपको क्लाइमेटाइज होने का उतना टाइम नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें कितना फ़र्क डालती हैं तैयारी पे? मैसिव फ़र्क पड़ जाता है इसमें। ट्रीटमेंट भी आप जो है वो पाकिस्तान को थर्ड क्लास किस्म की ट्रीटमेंट देते हो, इंडिया को आप फर्स्ट क्लास किस्म की ट्रीटमेंट देते हो, उनको पूरा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो आप बेस्ट प्रेपरेशन कर सकें। हमें कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम भी बेस्ट किस्म की प्रेपरेशन कर सकें। आपका रवैया जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड टुवर्ड्स इंडिया, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होटल्स में फ़र्क है, प्रैक्टिस में फ़र्क है, उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ में फ़र्क आ जाता है, बहुत फ़र्क पड़ता है ये। आप ये देखें ना, पाकिस्तान ने जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने फाइंड आउट किया है कि पाकिस्तान को सिर्फ नाइट में प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, डे का प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तान ट्रैवल करके वहाँ पे दुबई जा रहा है। आपको पता है मेडिकली आप एक मैच खेलते हैं और एक सफ़र करते हैं, दोनों का फ़र्क जो है और बॉडी के ऊपर फटीग लेवल सिमिलर होता है। हो सकता है कई प्लेयरों को ट्रैवल के अंदर फटीग लेवल और उनके जो निगल्स हैं वो इंजरीज की तरफ चले जाते हैं, उनको रिकवर टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे जब मैं हेड कोच था तो मैं, क्योंकि जो हमारा डॉक्टर और फिजियोज और ट्रेनर जो होते थे, हमारी एवरी डे उनके साथ गपशप लगती थी और मीटिंग्स होती थी। शाहीन को प्रॉब्लम ये होती थी जब भी वो सफ़र करके जाता था, जब उसको इंजरी हुई थी नी की, तो उसकी स्वेलिंग और बढ़ जाती थी। अगर एक हफ्ता वो ट्रेनिंग करता था, रिहैब करता था, बीच में एक सफ़र आता था स्पेशली फ्लाइंग वाला, तो उसकी जो है वो स्वेलिंग फिर वापस आ जाती थी। तो ट्रैवल जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। इंडिया बैठा हुआ है दुबई के अंदर मजे से, पाकिस्तान ही सफर करेगा और दूसरी टीमें जो है वो सफर करेंगी, ये मजे से बैठेंगी। आप इससे अंदाजा लगाएं ना जरा। मैं तो ये समझता हूँ आईसीसी जो है वो आईसीसी नहीं, ये बीसीसीआई है और ये सारी चीजें बीसीसीआई कर रहे हैं। इनको देखें, लगता है कि मैं बात थोड़ी सी जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लूंगा, बट देखें लॉजिकल ये है कि हो ही नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही है। हम तो बात करते ही हैं बिकॉज हमें सामना करना पड़ता है उस डिफरेंस का बर्ताव में, लेकिन सिर्फ हम नहीं बात कर रहे, अब पूरी दुनिया बात कर रही है। स्पेशली कुछ अर्सा पहले एक वीडियो आई थी, सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ये बात कर रहे थे कि ICC is not the boss, ICC is secondary and the BCCI is the boss। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये समझता हूँ सुनील गावस्कर साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे हीरो हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक मैसेज किया कि पाकिस्तान के मैच, पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले उन्होंने कहा जी बाकी सारे निकाल के एक स्पिनर डाल दो, सिर्फ शामी को अंदर रखो। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि हम जरूर बात करें प्लेइंग 11 आज पॉसिबल क्या हो सकती है। अभी तक जो खबरें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 3 पेसर्स के साथ और एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। इंजी भाई, बैलेंस तो हमारा हिला है, स्पेशली साइम तो ज़ाहिर है इस टूर्नामेंट से पहले ही इंजर्ड होने के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन पहले ही मैच में फ़खर जमान भी इंजर्ड होकर बाहर हो गए। तो आपकी ओपनिंग में तो प्रॉब्लम है। अब आपको चूज़ करना है कि आपको इमाम के साथ जाना है या आपको उस्मान के साथ जाना है, और फिर नंबर किस नंबर पे कौन सा प्लेयर बैटिंग करेगा। तो ये मसाइल तो हैं हमारे। नहीं, ये वाली चीज़ है बिल्कुल, इस पर कोई वाली बात नहीं है। और इस टाइम तो सिलेक्शन की बात करना नहीं बनता, क्योंकि जो उस टाइम भी कोई रेगुलर ओपनर्स सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो ठीक है, अब या उस्मान अगर इनको लग रहा है कि जी नेट में बेहतर खेल रहा है, या इमाम आया है, डेब्यू कराएं फिर, हाँ, या उसको खिलाएं या उसको डेब्यू कराएं। और मेरे ख्याल में प्रेशर वाला मैच है तो आपको किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना चाहिए जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उस्मान का एक ये एडवांटेज है क्योंकि जी वो वहीं क्रिकेट खेलता रहा है, सारी क्रिकेट उसने उसी कंडीशन में खेलनी है, तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि जी आपका क्या रोल है।
और बॉलिंग तो जो हमारी खेल रही थी तो वो वही बॉलिंग है। और मेरे ख्याल में टीम में एक मैच के बाद चेंज करनी भी नहीं चाहिए, एक हमें चेंज करनी पड़ रही है कि जी किसी ओपनर को कि जी वो इंजरी के बाइस, वरना मेरे ख्याल में सेम टीम रहनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात और कहूँ कि जी जो हमारा बड़ा जोर होता है कि जी बाबर आजम हमारा मेन प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है जी। तो अगर हम सारा प्रेशर एक प्लेयर पे डाल देते ना बैटिंग का, तो ये उसके साथ भी ज्यादती हो जाती है कि जी हम सारी चीज़ें कि जी बाबर आजम ही करके दे। अगर मैं आपको 90s की या जिस टाइम बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स खेल रहे थे ना, अगर उसकी बॉलिंग की बात करूं तो अकेला वसीम अकरम नहीं था, वसीम भाई नहीं थे, वकार भी साथ था, ठीक है ना, साथ था, मुश्ताक अहमद भी साथ था, रजाक भी। तो ये पूरी एक टीम है ना, बंच बनता है, फिर आप दूसरी पे हमला करते हैं। और अगर वो 90s की अगर बैटिंग ली जाए ना, उसमें सईद अनवर भी था, आमिर सोहेल भी था, सलीम भाई भी थे, जावेद भाई भी थे, मैं भी खेलता था, यूसुफ भी था, तो ये एक पूरी टीम है, इंडिविजुअल की गेम नहीं है। ये ज़रा थोड़े से लोग हैं ना जहन में रखें। वो बाबर आजम को इतना एक अंडर प्रेशर कर दिया जाता है कि जी तनकीद के लिए भी बाबर आजम है हमारे पास, और मेरा मतलब है परफॉर्म करने के लिए भी बाबर आजम है, रगड़ा देने के लिए भी बाबर आजम है, ऐड देने, हर चीज बाबर। तो मैंने कहा दूसरे प्लेयर्स को भी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस है ना रेज करनी पड़ेगी। और हमारे पास है ना अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, ये बड़े अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी बैटिंग ऑर्डर है ना, इसमें हमें एक बाबर के अलावा दूसरा कोई ग्रेट प्लेयर नहीं दिख रहा। हमें अपने ना ग्रेट प्लेयर बनाने पड़ेंगे, और वो उसका बनाने का पता क्या तरीका है, इन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये जो हम चेंजिंग करते हैं ना, ये सारी चीजें खराब कर देती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह आगा सलमान बड़ी अच्छी फॉर्म में है, खुशदिल ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और रिजवान ने भी अभी 100 किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लड़के हमारे फॉर्म में हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज ए टीम। जिस टाइम आप खेलोगे ना, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त कि जी एक आउट हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जो आज की टीम है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम इतनी मुश्किल नहीं है, ना ही इंडिया की, कि वो क्लियर है, एक एक मैच खेला हुआ है, सारों का फॉर्मेट बना हुआ है, बैलेंस टीम्स हैं दोनों की। सकी भाई, अगर हम ऑन पेपर्स देखें तो ठीक है, इंडिया की टीम थोड़ी ज़्यादा बैलेंस लगती है। हम लोग की एक तो इंजरी हो गई, उसके बाद हम देखते हैं बाबर अपनी उस तरह की पीक फॉर्म में नहीं है जो 2-3 साल तक पहले थे। अभी हमें दिखाई देता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हमें दिखाई देता है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो इंसी भाई बात कर रहे हैं कि जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो कि कदरें थोड़ी सी बेहतर फॉर्म में लग रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे आगा सलमान की बात की इंसी भाई ने रिजवान का नाम लिया, खुशदिल शाह का नाम लिया, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हमें मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस करके भी दिखाई हैं। देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देख लें, ऑन पेपर इंग्लैंड ज्यादा सॉलिड थी, अच्छी थी, और फेवरेट भी थी। ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर उस तरह की नहीं थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। और ऑन पेपर ये कोई चक्कर नहीं होता, ऑन द फील्ड ये सारा चक्कर होता है। ऑन द फील्ड ऑस्ट्रेलिया ने खेला और इंग्लैंड को मारा उन्होंने। दूसरी चीज जो है, आप ऑस्ट्रेलिया के मैच में देख लें कौन से सीनियर प्लेयर्स ने रन्स किए। ट्रेवर्स हेड कुछ नहीं कर सका, स्मिथ कुछ नहीं कर सका, जो उनके मेन प्लेयर थे, जिसके अराउंड सारी टीम चल रही थी। परफॉर्मेंस किसने दी? दूसरे लड़कों ने परफॉर्मेंस दी। इसी तरह बॉलिंग यूनिट में इनके 3 सुपर मेगा स्टार थे ही नहीं, और परफॉर्मेंस किसने दी? इनके वो लड़के जो बाद में आए। ये असल में मुझे ऐसा लगता है, खास तौर पे पाकिस्तान और खास तौर पे बाबर पे कुछ ऐसा जो है वो क्या कहते हैं, एक तहरीक चलाई जाती है कि 2-4 बंदों को टारगेट बनाया जाता है, उनको पहले ऊपर चढ़ाया जाता है। शाहीन और बाबर और रिजवान, इतनी बातें कर दी जाती हैं कि वो ऊंचाई पे चले जाते हैं, मीडिया में लोग डिस्कशन चल रही है, और जनाब उनका जो लोगों ने अपना चूरन बेचना है वो चूरन बेच देते हैं, और जनाब वो तहरीक जो है ना वो अपना काम कर रही होती है, बाकी सारे जो है ना वो नीचे रह जाते हैं, और वो समझते हैं शायद हम एक टीम का हिस्सा ही नहीं है, ये 2 टुकड़े हो चुके हैं टीम में जी। और फिर इतने टॉपिक चल चुके हैं, टीम में यूनिटी नहीं है, दोस्ती यारी खत्म हो गई। मैं ये समझता हूँ अगर टीम में दोस्ती यारी नहीं है तो वो टीम ही नहीं है।
और फिर ऐसा ठीक है। उसका जो है ना आके इनको अलहदा कर दिया जाता है। और फिर ये जो 3 लड़के डे इन डे आउट इनका नाम चल रहा होता है, वो साइकोलॉजिकल, यार हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमने ये करना है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है। तो वो जो उनकी अपनी गेम होती है वो अपनी गेम नहीं खेल पाते। असल में ठीक है। इस तरह के ना प्रोग्राम होने सकी चाहिए, ना भाई- इनको 3 को। सकी भाई, हमें इजाज वसीम बाकरी ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच इजाज हमें ज्वाइन करने का। माहौल कैसा है वहाँ पे? हम लोग तो यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं, दुआएं कर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत जोशो खरोश में है इस वक्त इस गेम को लेके। वहाँ का माहौल कैसा है स्टेडियम का? देखें, स्टेडियम में तो अब माहौल बनना शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों टीमें अब से कोई आधा घंटा पहले यहाँ दुबई स्टेडियम में पहुंच गई हैं और फैंस भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ज्यादातर आपको क्योंकि जब भी दुबई में मैच होता है तो ब्लू शर्ट के क्रिकेट फैन ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इंडियन फैंस। पता नहीं, उनको शायद लगता है कि पाकिस्तान एक जख्मी शेर की तरह झपट सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेमीफाइनल की जो रेस है वो इसी मैच के ऊपर मुनहसर है। बाकी पाकिस्तान आज एक इमामुल हक की तब्दीली के साथ आएगा। इमामुल हक वापस स्क्वाड में आ रहे हैं। बाबर आजम की भी तबीयत ठीक हो चुकी है, क्योंकि कल उन्होंने प्रैक्टिस सेशन मिस किया था। जितने भी क्रिकेट फैन से अब तक यहाँ पर बात हुई है, सब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग है उसका दुबई में रिकॉर्ड अच्छा है। सकलैन साहब भी उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कोच थे जब यहाँ पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। सो बड़ी उम्मीद है लोगों को कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छा आज खेल पेश करेगी और कमबैक करेगी। हम सुन रहे थे कि कुछ बारिश के चांसेस हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? मौसम के हालात कैसे हैं वहाँ पे? नो, बारिश का कोई 0 चांस है। बारिश नहीं बचा सकती है इंडिया को आज पाकिस्तान की पेस बैटरी से, क्योंकि आकिब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने कहा कि इंडिया की स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उनके पास अक्षर पटेल हैं, जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं, वो 3 स्पिनर्स के साथ आते हैं, हो सकता है वरुण चक्रवर्ती को भी खिला दें। तो आकिब ने कहा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो पेस बैटरी है, हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस मैच को आप 10 मैचेस हार के भी इस मैच को खेलें तो इस मैच की अपनी अहमियत है। 10 जीत के भी आ जाए बाकी टीमों से तो ये मैच अपनी हैसियत रखता है। इजाज, कैंप का माहौल कैसा है? आपने लड़कों को देखा होगा, वो लोग ट्रेवल करके स्टेडियम में पहुंचे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखाई दे रही है आपको उनकी? बॉडी लैंग्वेज पिछले 3-4 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कराची वाले मैच के बाद अच्छी दिखाई दे रही है। कल चेयरमैन पीसीबी ग्राउंड में आए थे, उन्होंने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की है। और आप पाकिस्तानी टीम के कॉन्फिडेंस का आलम देखिए कि कल दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस की गई है, क्योंकि यहाँ सर्कल लाइट है और टावर्स नहीं है, तो वो कैचिंग की एक प्रैक्टिस करवाने के लिए टीम को लाया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने नेट प्रैक्टिस नहीं की है, ना कल बॉलिंग प्रैक्टिस की है स्टेडियम के अंदर। आकिब का यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी तैयारी के साथ आईसीसी एकेडमी से यहाँ पर आई थी अगले दिन और सिर्फ यहाँ पर कैचिंग प्रैक्टिस की है। तो टीम का एतमाद काफी बेहतर है और ये सब लोग जानते हैं पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स कि ये वो मैच है जो कि बाकी आपकी तमाम जो शिकस्तों को वो भुला देगा और पाकिस्तानी टीम का एक सेमीफाइनल में जो रेस है वो बरकरार रहेगी। तो लड़कों को इस बात का अदराक है कि आज जीतेंगे तो तमाम चीजें जो है ना वो माजी की जो वो सारे दाग धुल जाएंगे। इजाज, हमारी टीम को डे एंड नाइट दोनों सेशन मिले हैं प्रैक्टिस के या नहीं? बिकॉज हम यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके। हमें लग रहा है कि हमारी टीम को सिर्फ डे प्रैक्टिस मिली है। जैसे आपने मेंशन किया कि कल तो कैचिंग प्रैक्टिस ही की गई, लेकिन उससे पहले हमें जानते हैं कि 2-3 दिन से टीम वहां पे मौजूद है। देखें, जो सकलैन मुश्ताक साहब ने और इंजमामुल हक साहब ने 24 की उस दिन की ट्रांसमिशन के अंदर गुफ्तगू की थी, जैसे सकलैन साहब ने ऑस्ट्रेलिया का मेंशन किया था, इस बारे में आकिब जावेद से मेरी बात हुई थी। तो आकिब ने ये बोला कि डे लाइट में अगर पाकिस्तान ने नेट प्रैक्टिस नहीं भी की है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान 4-5 साल तक पीएसएल खेलता रहा है तो तमाम लड़कों को यहाँ का आइडिया है। सिर्फ वो सर्कल लाइट की वजह से, क्योंकि स्टेडियम के चारों तरफ लाइट्स लगी हुई है, टावर्स नहीं है, तो वो कैचिंग प्रैक्टिस का एक इशू था। वो लड़के जो है ना वो रिंग बनता है लाइट्स का जब गेंद नीचे आती है, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इशू नहीं है कि अगर हमारी यहाँ पर डे में प्रैक्टिस नहीं हुई है 4 बजे, क्योंकि नेट प्रैक्टिस पाकिस्तान ने आईसीसी एकेडमी में कर ली थी। अब क्योंकि सारी चीजें डिपेंड भी करती है टॉस के ऊपर। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आज सिर्फ अटैक करने पे जा रही है और अग्रेशन के साथ खेलने जा रही है। आप छोड़ दीजिए मैच का रिजल्ट क्या आएगा, आपको टीम आज फाइट करती हुई नजर आएगी। इजाज, कुछ प्लेइंग 11 के बारे में आपके पास खबरें पहुंची हैं कि आज किसको जो है वो खिलाया जा रहा है? देखें, इमामुल हक वापस आएंगे और उनको खिलाना भी चाहिए फखर जमान की जगह,
लेकिन इस चीज को भी हमने चेक करने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान उस्मान खान को रेगुलर ओपनर के तौर पे मैदान में उतार सकता है या नहीं उतार सकता है। तो टीम इंतजामिया की तरफ से ऐसा कोई हिंट दिखाई नहीं दिया है। और कल मुदस्सिर नजर साहब जो कि यहाँ पे एक अरसे से यूएई क्रिकेट को चला रहे हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया, उन्होंने भी ये बात की है कि उस्मान को इतने बड़े मैच के अंदर मत उतारिए, आप बाबर और इमाम के साथ जाइए दोनों, क्योंकि बाबर का अब ये 5वां 6ठा मैच होगा बतौर ओपनर, तो जहां उनकी नई गेंद के ऊपर हाई सेट होनी थी वो हो जाएगी। और फिर मोहम्मद शामी बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटें भी ले चुके हैं, तो शायद पाकिस्तान उस्मान को चांस ना दे, इमाम और बाबर ही ओपनर जाएंगे और सऊद वन डाउन पे खेलेगा। ठीक है एजाज, मैं इंडियन टीम के बारे में और उनके कैंप में क्या माहौल है उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि वो लोग भी प्रैक्टिस करके गए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही थी आपको? देखिए इंडियन क्रिकेट टीम में से विराट को हमने देखा है कि कल वो अपनी टीम से पहले आए और आईसीसी एकेडमी में जब उनकी टीम बस पे पहुंची तो विराट वैन पे और उसने 1 घंटा अलग आके पहले बैटिंग प्रैक्टिस की और वो मोस्टली पेसर्स को फेस करते रहे जो कि उनको नेट बॉलर प्रोवाइड किए गए थे, तो वो पेसर्स के साथ अकेले में ट्रेनिंग करते रहे। इंडियन क्रिकेट टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी एक बैड परफॉर्मेंस का सिलसिला चल रहा है। विराट की भी बैड परफॉर्मेंस है, रोहित शर्मा की बैड परफॉर्मेंस चल रही है, श्रेयस अय्यर एक अरसे से कुछ नहीं कर रहे हैं, केएल राहुल, एक शुभमन गिल उनकी बैटिंग में चल रहा है। तो इसलिए इंडियन जर्नलिस्ट को आप सुन लो या उनके फैंस को सुन लो तो वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितना आज से 1-1.5 साल पहले कोई भी इंडिया पाकिस्तान गेम होती थी तो वो कहते थे कि जी हम जाके पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। उनको पता है कि उनकी भी बैड फॉर्म लगी हुई है। अब ये सारा दारोमदार है पाकिस्तान के पेसर्स के ऊपर। स्पेशली हमें शाहीन और नसीम से तवक्को करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को जो है वो अच्छा आगाज दे बॉलिंग में। अच्छा एजाज, हमारे पास एक और खबर पहुंची है कि इंडियन कैंप में एक लेफ्ट आर्म पेसर के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म पेसर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग? देखिए पाकिस्तान के पास एक ही लेफ्ट आर्म पेसर है शाहीन शाह अफरीदी और एक गुलजार नाम का लड़का शायद है जिसको क्योंकि यहाँ यूएई के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेशन करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिस जरूर की है। लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी और अगर कोई नेट बॉलर है उसका मवाजना तो नहीं है, इसलिए हमने कल देखा है कि नेट के अंदर इन्होंने मेहनत जरूर की है। देखिए जितना मर्जी प्रटेंड करें कि कॉन्फिडेंट जरूर है, आउट ऑफ फॉर्म है इंडियन क्रिकेट टीम, और इंडियन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ भी कोई अच्छा मैच नहीं जीता, मुश्किल से जीता। टॉस मैटर करता है और जितने भी लोगों से हमने बात की है, जितने फैंस है, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 270 पाकिस्तान की अगर बैटिंग क्रॉस करती है तो पाकिस्तान ये टारगेट बॉलर्स डिफेंड करके आपको दे सकते हैं। ठीक है सकी भाई, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे एजाज से? नहीं, आई थिंक प्रीटी मच जो जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने वो कर ली है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। पिच के मुतालिक हम जानना चाहेंगे, इंजी भाई जानना चाह रहे हैं कि पिच कंडीशंस के बारे में आपको कुछ पता चल सका है, कैसा लग रहा है? इंजमाम भाई, क्योंकि आईएलटी के यहाँ पर 15 मैचेस हुए थे और 10 विकेटें हैं, ड्रॉप इन विकेटें हैं, 2 को नहीं यूज किया गया था, 1 पे मैच हो चुका है और अब दूसरा विकेट जो है वो इस्तेमाल आज होगा। आकिब जावेद और रिजवान जब पहले दिन पाकिस्तान ने आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस की थी तो दोनों खसूसी तौर पर विकेट देखने के लिए गए थे, आकिब और रिजवान, और बाद में फिर आकिब ने मीडिया को बताया कि बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक जरूर है लेकिन उसमें हल्का सा बाउंस है। अब वो बाउंसर आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि स्पिनर्स को मिलेगा या पेसर्स को मिलेगा, लेकिन हल्का बाउंसी ट्रैक मौजूद है और ड्यू फैक्टर भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है दोनों टीमों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एजाज। जो आपने पिच कंडीशंस हमारे साथ डिस्कस की हैं उस पे मैं, जो हमारे जेंटलमैन हैं, एक और खबर मुझ तक पहुंची है, वो ये है कि जिस पिच पे आज मैच खेला जाना है वहां पे 2 दफा पहले मैच जो है वो खेला जा चुका है, लेकिन जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के दौरान पिच यूज हुई थी वो नई पिच थी और हमने देखा कि वो बहुत स्लो डाउन हो गई थी। इंजी भाई, इस तरह की कंडीशंस में व्हाट डू यू थिंक, अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको किस तरह जाना चाहिए, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हम लोग जो हैं अपने पेसेस पे भरोसा किए हुए हैं और हमें एजाज वसीम बाकरी ने बताया कि वो तो 3 से 4 स्पिनर्स के साथ जाना चाह रहे हैं इस मैच में। सुनील गावस्कर ने भी पिछले दिनों बयान दिया था कि जी हमें 4 स्पिनर्स के साथ चले जाना चाहिए। मैं इसलिए कंडीशंस का पूछ रहा था कि दोनों टीमों के पास जो बॉलिंग ऑप्शंस है ना वो टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान फास्ट बॉलर से हमला करने के चक्कर में वो स्पिनर से कंडीशन बड़ी मैटर करती हैं, और स्पेशली अगर बांग्लादेश वाला लास्ट मैच देखा जाए ना तो सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश के स्पिनर्स ने फ्रीली हिट नहीं खाई। एक ने 35 रन दिए, एक ने 37 रन दिए 10 ओवर्स में, तो उन्होंने हिट नहीं मारने दी इंडियन बैट्समैन को। तो मेरे ख्याल में अगर कंडीशन वही वाली रही तो टॉस बहुत क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि जी मेरे ख्याल में कि जी जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और
पिछले मैच से आइडिया ये होता है, अब असल में हम कंडीशन नहीं देख सकते, तो मुझे ये कोई बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं दिखता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पहली इनिंग्स में विकेट का जो सा बिहेवियर था इंडिया और बांग्लादेश के मैच, वो अच्छा था कि शुरू में हालांकि उनके 35 पे 5 आउट हो गए थे, उसके बाद भी वो 230 पे ले गए और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जी वो 230 से भी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो सेकंड इनिंग्स में इंडियंस, हालांकि उनकी पार्टनरशिप भी लगी है क्योंकि जी रोहित ने भी ऊपर से 40 किया है और सुमन गिल ने तो 100 ही किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी इंडियंस फ्रीली खेलते हुए नजर नहीं आए क्योंकि जी स्कोर इजी हो। तो सेकंड इनिंग्स में ना स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा, और स्पेशली स्पिनर्स का तो, और इंडियन स्पिनर्स पे बैंक कर रहा है। इंडियन भी मेरे ख्याल में अगर टॉस जीतता है तो वो भी पहले बैटिंग करने को तरजीह देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप देखेंगे कि जी क्या है, और मेरे ख्याल में और आईसीसी की जो कोशिश होगी, तो ये तो नहीं कहूँगा कि जी सारी फेवरेट तो वैसे इंडिया को है, ये ना होगा कि जी ट्रैक भी स्पिनर बनाओ, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जी आईसीसी की ये वाली कोशिश होगी कि ऐसा ट्रैक बने कि जी जिस पे हाई स्कोरिंग गेम हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सके कि जी 300 पे 300 चेज हो। जिस तरह कल इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, लोगों ने पसंद किया कि जी 350 से 350, उनकी भी ये वाली कोशिश होगी आईसीसी की कि इस तरह का मैच हो। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिनिंग ट्रैक भी हो सकता है, स्पिनिंग ट्रैक भी हो सकता है। सकी भाई, टॉस बस होने ही वाला है, टाइम तो हो गया है। कप्तान जो हैं वो इस वक्त आ रहे होंगे टॉस के लिए। कंडीशंस जैसे इंजी भाई ने कहा है कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर हम ये कहें कि हमें जो टेम्पलेट है, जो थोड़ा पुरानी क्रिकेट वाला है, वो ज़्यादा सूट करता है, तो बात गलत तो नहीं है? देखें, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है। अभी आपने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही जाएंगे, और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप अपनी स्ट्रेंथ को चेंज करके नया बनाएं जो कि आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं है। स्ट्रेंथ इसलिए स्ट्रेंथ होती है कि आपने उसके ऊपर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए होते हैं, एविडेंस दिए होते हैं। तो पहले तो स्ट्रेंथ को आपने सामने रखना है। दूसरा, ये इंजी भाई ने जो बात की है कि स्पिनिंग ट्रैक भी हो सकता है, मेरा ये मानना है कि इसमें काफ़ी हद तक, आई थिंक 70-80% मैं ये समझ रहा हूँ कि हो सकता है ये स्पिनिंग ट्रैक ही दे दें, क्योंकि मुझे जो है ना ये फेवर जो मिल रही है ये आउट ऑफ द वे मिल रही है, और ये इसी तरह ही हो रहा है। और ये पता नहीं, शायद मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूँ। और मैं बहुत इज्जत करता हूँ गावस्कर साहब की, उन्होंने कहा कि 4 स्पिनर्स के साथ चले जाना चाहिए, तो आई थिंक यू नेवर नो, स्पिनिंग ट्रैक दे दिया जाए। ये उन्होंने तो अपनी तरफ से जो क्रिकेट को देखते हुए, पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हुए, उन्होंने तो अपनी एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, कुछ पता नहीं आईसीसी जो है वो जो है स्पिनिंग ट्रैक दे दें और वो अपने स्पिनर्स के साथ अंदर आ जाए और हम लोग फास्ट बॉलर्स के साथ चल रहे हो। एनीवे, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम आप उधर से जा नहीं सकते, आप अपनी स्ट्रेंथ को हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। दूसरी चीज़ ये है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा जाए, जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया का पलड़ा भारी है। अगर इसको फर्ज किया 60 इंडिया 40% पाकिस्तान है परसेंटेज का। रिजवान ने जो सिलेक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि बैटिंग पहले करेंगे और टीम में एक चेंज है, फ़खर की जगह ऑब्वियसली इमाम आए हैं, तो इट लुक्स लाइक कि इमाम और बाबर जो है वो ओपन करेंगे। इंजी भाई, हमने देखा कि रोहित कह रहे थे कि टॉस हमने जीता नहीं है तो डजंट मैटर कि हम टॉस जीते तो क्या करते, उससे क्या वाइब आई है आपको? थोड़ा सा देना, टॉस करके जो आपने प्लान कर रखे होते हैं ना, तो आप उस पर अमल कर सकते हैं कि और मुझे ऐसा लगा जिस तरह टॉस हुआ ना, तो थोड़ा सा रिजवान के चेहरे पे खुशी आई कि जिसने टॉस जीता, और थोड़ा सा ये रोहित है ना, थोड़ा सा बैकफुट पे हुआ, उसके चेहरे का रंग उतरा कि जी, क्योंकि जो पिछला मैच भी है, रोहित ने भी अभी कहा है कि जी जिस तरह की सिमिलर पिच है जो लास्ट गेम में थी, तो लास्ट गेम में 230 रन करना है ना, मुश्किल हो रहा था। अभी इजाज़ ने भी बताया, अगर यहाँ जो दुबई में रूमर चल रही है कि अगर 270 जो टीम कर लेगी तो दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में कि जी रिजवान एंड कंपनी ने अपना टारगेट सेट कर रखा होगा कि जी हम इस पे किस रन पे डिफेंड कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा कि ये उस पे चलेंगे, और अगर वो बेटर तरीके से हो गया तो फिर आप है ना बीच में से अपना टारगेट बढ़ाते रहते हैं कि बैटिंग का आप इस तरह करते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि ये गुड टॉस टू विन पाकिस्तान, क्योंकि जी बड़ा अच्छा है,
और मेरे ख्याल में ये है कि जी पहला जो इफ्तिताह है वो हमारा बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। तो रिजवान एंड कंपनी मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म करेंगी, और रिजवान के चेहरे पे अगर आप देखें स्माइली फेस था, कॉन्फिडेंट था, अच्छी चीज़ लग रही थी कि जी, और बिल्कुल ये कि ठीक है फ़ख्र नहीं है, लेकिन कोई उसने इंटरव्यू में भी ऐसी बात नहीं की कि जी फ़ख्र की वजह से, ठीक है कि जी एक चेंज है, उन्होंने इमाम को बेहतर समझा, अच्छी बात है, अल्लाह करे कि जी वो आज परफॉर्म करे। सकी भाई, दुबई में ये मैच होने जा रहा है और हमारी फेमिलियरिटी जो है वो दुबई से है। हमने अपनी होम सीरीज बहुत अरसे तक दुबई में खेली है, हमने अपनी लीग बहुत अरसे तक दुबई में खेली है, तो हमारे लिए तो घर ही है। जी घर तो है, बट अगेन आपकी प्रेपरेशन में आपको पहले घर में आप देखें ना, आप अपने घर में बाद में आ रहे हैं और बाकी दुनिया पहले आपके घर में घुस जाए जी। तो बहरहाल हमें नहीं हमारा घर नहीं है, ये तो उनका घर है। पूरी दुनिया, ये पाकिस्तान नहीं उनसे यहाँ खेलेगी, पूरी दुनिया की टीमें उनसे यहाँ के खेलेंगी। ये वाला ट्रीटमेंट किसी और टीम को दे सकते हैं? घर है ये तो घर उनका हुआ ना, और जिसका आईसीसी है उसी का सब कुछ है, तो आईसीसी भी नहीं कहे। बहरहाल एनीवे, आई थिंक इंजी भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा। कल का मैच देखते हुए अगर सिमिलर कंडीशंस हैं तो आई थिंक गुड टू विन द टॉस, मगर उसमें ये है कि थोड़ा सा ये देख लें बांग्लादेश की अगर टीम की जो स्टार्टिंग थी, हमारी स्टार्टिंग जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा आपको एविडेंस मिलता है कि भाई कंडीशंस है पिच की या क्लाइमेट का कुछ ऐसा है, या ये नए गेंद को अच्छा करते हैं इंडियन बॉलर्स शामी और जो बॉलिंग यूनिट है, तो उसको थोड़ा सा देख लें। जैसे इजाज ने बताया पार स्कोर जो है वो 270 है, तो आई थिंक यहाँ पे 300 तक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। पार स्कोर जो रिसेंट पास में गया है, तो आई थिंक अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता है, स्टार्ट अच्छा होता है, जो कि हम लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और अल्लाह से उम्मीद भी है, दुआगो भी है कि ये हमारे बच्चे करें अच्छा। अगर हम लोग 270 प्लस करते हैं, 300 तक लेके जाते हैं, तो अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा। और प्लस जो इंग्लैंड जो इंडिया को बाद में प्रॉब्लम्स आई थी, इश्यूज हुए थे, इवन दबे अल्फाज में रोहित शर्मा ने भी ये कहा कि भाई जब आपके चैलेंजेस आते हैं तो आप यू डू समथिंग डिफरेंट। तो समथिंग डिफरेंट का मतलब ये है कि रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको बांग्लादेश के मैच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी चेस करते हुए, अगर जल्दी आउट हो जाते तो शायद इनको जो है वो मुंह की खानी पड़ जाती। जी, वो रोहित ने एक्नॉलेज किया है कि इतना इजी नहीं था हमारे लिए वो मैच जीतना भी, हमें टाइम लगा उस टारगेट तक पहुंचने में, और वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम जल्दी फिनिश करेंगे, बट उतना जल्दी फिनिश नहीं कर पाए। इंजी भाई, मुझे पता है कि हमें बाबर पे ही सारी जिम्मेदारी नहीं डालनी है, बाकी भी लोग हैं 10 जो इस टीम का हिस्सा हैं, इट्स अ टीम गेम। तो बाबर के बारे में एक जो बहुत ज़्यादा बात आजकल हो रही है वो ये है कि वो स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम 2021 से पहले तक देखें तो उनकी एवरेज जो थी वो 89.94 थी, और पेस के अगेंस्ट रिलेटिवली उनकी एवरेज कम थी, इट वाज 57.22। तो उसके बाद हमने देखा है कि जब प्रोग्रेस किया है उन्होंने 2022 से अब तक, तो उन्होंने स्ट्रगल किया है स्पिन के अगेंस्ट एज अ बैटर। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने इंडिया के अगेंस्ट हाईएस्ट आपका स्कोर है पाकिस्तान की जानिब से जितने भी प्लेयर्स अब तक खेले हैं। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बाबर को आज के इस मैच में, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन? देखिए, मेरे पास तो एक दिन के लिए तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जी मैं करूं। अगर आप ये 2021 से रिकॉर्ड बता रही है ना जी, मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूं कि स्कलैंस भी इस चीज़ को करेंगे। हमारे कोई बॉलर्स हैं जिनसे बॉलिंग नहीं हो रही, कोई बैट्समैन है अगर उन्हें स्पिनर खेलने की मुश्किल हो रही है, ये फर्स्ट क्लास के जाके मैच खेलने। ठीक है, जब तक आप फर्स्ट क्लास के मैचेस नहीं खेलेंगे तो आप है ना, जब तक आप है ना स्पिनर्स को आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, जब तक आप एक दिन में 50-60 ओवर स्पिनर्स के नहीं खेलेंगे ना, बेहतर नहीं हो सकते। अगर मेरे एक कहने से कोई चीज़ बेहतर हो जाए तो फिर तो ख़त्म हो जाएगी ना सारी चीज़, कि हर चीज़ ख़त्म हो गई। सो आपको जहाँ आपने परफॉर्म करना है उस जगह पे जाके आपको खेलना पड़ेगा। आपने ग्राउंड में परफॉर्म करना है ना, तो लोग अक्सर मेरे से आके बैटिंग का पूछते हैं ड्राइंग रूम में। मैंने कहा भाई तुमने यहाँ खेलना है। मैंने कहा जिस टाइम अगर तुमने मेरे से पूछना है, मैं ग्राउंड में आऊँगा तो मेरे से ग्राउंड में पूछना। तो एक तो ये वाली चीज़ चाहिए। आज ये है कि जी ऐसा भी नहीं है कि जी बाबर आबर ज़्यादा स्पिनर से आउट हुआ है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जी वो फॉर्म में है, कि स्कोर कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जिस टाइम 25-30 हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल में उसको अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ना बढ़ा देना चाहिए, और ज़्यादा फोकस हो जाना चाहिए अपने उस पर कि जी वो अपना खेले। तो
एक ये इस लेवल का प्लेयर है कि एक दफ़ा इसने अगर ये बड़ा मैच, आज इसके पास मैच है, ये अपनी ना ज़रा सोच बड़ी रखे, आज इसके पास मैच है क्योंकि ये इस बैरियर से निकल सकता है क्योंकि जिसमें काफ़ी अरसे से है और कंडीशन सूट करती हैं, बॉलिंग सूट करती है, हर चीज़ फेवर में है। ठीक है सकी भाई आपका भी ओपिनियन मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। जैसे कि हमने देखा बांग्लादेशी बैटर्स ने जो इंडिया का मेन स्पिन अटैक था उनको विकेट्स नहीं दी थी बहुत ज़्यादा और उनको काफ़ी अच्छे से टैकल भी किया था जो पार्टनरशिप लगी थी। तो आज पाकिस्तानी बैटर्स को कैसे करना है, स्पेशली वो स्पिन के साथ जा रहे हैं और हम पेस के साथ जा रहे हैं, तो बैटर्स को कैसे टैकल करना पड़ेगा इन्हें? देखिए अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना पड़ेगा। बांग्लादेशियों ने क्योंकि उनके ऊपर से ही आउट हो गए थे तो वो टाइम ले रहे थे, जब आप टाइम लेते हैं तो आप विकेट नहीं देते हैं, तो आई थिंक उनकी टेलर मेड सिचुएशन बन चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने स्पिनर्स को आराम आराम से खेलते हुए चले गए। जब अगर ऊपर से विकेटें नहीं गिरती तो फिर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जाते हैं जिसकी वजह से आप स्पिनर्स को विकेट्स दे देते हैं। ये बांग्लादेश के साथ ऐसा हुआ। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ के साथ रहना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। जो आपकी गेम है उसके ऊपर बिलीफ रखना चाहिए, उसमें इंटेंट मोमेंटम उसको ना खोने दें और आप जो है वो अच्छे एटीट्यूड के साथ आज डिस्प्ले करें अपनी परफॉर्मेंसेस को। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर एक परफॉर्मेंस देता है तो एक मैच जितवा सकता है। जब टीम परफॉर्मेंस देती है तो आप टूर्नामेंट जीतते हैं, आप ट्रॉफीज जीतते हैं, मेगा इवेंट जीतते हैं। प्रेशर सिचुएशन में से टीम निकलती है, प्लेयर नहीं निकलता। टीम एज ए टीम खेलें, ये सब मिलके खेलें और सबके अंदर पोटेंशियल है। आई थिंक बाबर को अपनी जात से निकलना पड़ेगा, बस अपनी गेम खेलें, एंजॉय करें।